आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जहानाबाद में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शहर के मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा और उसके सहयोगियों पर तीखे हमले किए। उन्होंने चिराग पासवान, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को निशाने पर लेते हुए कई गंभीर सवाल उठाए। चिराग पासवान पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार फर्स्ट का नारा देने वाले खुद केंद्र में मंत्री हैं, उनकी पार्टी के पास 5 सांसद हैं, फिर भी बिहार का क्या भला किया, यह एक यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब बिहार की जनता मांग रही है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नेताओं को 75 वर्ष की उम्र के बाद रिटायर करने की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बयान जनता को भ्रमित करने की एक कोशिश है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर इस विचार में वास्तव में गंभीरता होती तो चुनाव से पहले ही इस पर कोई स्पष्ट घोषणा होती। अब जबकि नरेंद्र मोदी सत्ता में लौट चुके हैं तो मोहन भागवत के कहने से वे पद नहीं छोड़ने वाले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन्होंने जबरन मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली भाजपा आज तक इस मुद्दे पर चुप क्यों है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, अगर मेरे आरोप झूठे हैं तो भाजपा या खुद दिलीप जायसवाल मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करें। प्रशांत किशोर के इस आक्रामक बयान से बिहार की सियासत में हलचल मच गई है, खासकर ऐसे वक्त में जब 2025 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर का यह आक्रामक तेवर आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति को नई दिशा और धार दे सकता है। द खबरीलाल के लिए पवन कुमार की रिपोर्ट। चिराग पासवान भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने बिहार के सुधार के लिए क्या किया है हमको तो नहीं पता है। मैं चिराग जी का प्रशंसक हूं, कई मायनों में मैं चिराग को पसंद भी करता हूं, लेकिन बिहार के सुधार में चिराग जी का भी कोई योगदान आज तक नहीं है। उनके मन में क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ये जरूर जानता हूं कि आज वो भाजपा के साथ हैं, केंद्र में मंत्री हैं और केंद्र में मंत्री रहते हुए 5 सांसदों के होने के बावजूद बिहार की स्थिति को सुधारने में उनका अभी कोई योगदान नहीं है। मोहन भागवत का जो बयान आया है वो पहली बात तो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं ये जो मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, ये मोहन भागवत कहें या कोई कहे वो छोड़ने वाले नहीं हैं। इस भ्रम में मत रहिए, ये लोगों को बरगलाने फुसलाने का एक मामला है। अगर 75 साल के बाद जैसे दूसरे लोगों को हटाया गया, वैसे मोदी जी को भी अगर हटना होता तो चुनाव के समय में ही कह देते। अगर जनता ने चुनकर उनको वहां बैठा दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी छोड़ने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति की बात नहीं है। मान लीजिए कि अगर मोदी जी नहीं रहेंगे तो उनके जगह जो बैठेगा वो भी तो वही आरएसएस और मोदी जी की विचारधारा वाला ही बैठेगा, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। व्यक्ति नहीं है, विचारधारा महत्वपूर्ण है। जो व्यवस्था बनी हुई है, तो 2 बात समझ लीजिए कि मोहन भागवत के बयान से अगर आप ये समझ रहे हैं कि मोदी जी कल पद छोड़ने वाले हैं तो आप भ्रम में जी रहे हैं। और दूसरी बात कि अगर एक बार को हाइपोथेटिकली मान भी लें कि कल मोदी जी को संघ वाले हटा देंगे या कहेंगे कि हट जाइए, अगर संघ का इतना प्रभाव है कि अगर वो मोदी जी को हटा भी दें तो मोदी जी से भी ज़्यादा कोई रेडिकल होगा, उसको बैठाएंगे, यही मेरी समझ है। आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आज तक ऐसा हुआ कि किसी नेता पर कोई आरोप लगा हो? भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, वो चाल चरित्र चेहरा की बात करते हैं। उनका अध्यक्ष किसी सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किए हुए है, 25 वर्ष से अवैध कब्जा किया हुआ है, उस पर मर्डर का इल्जाम है, उस आदमी पर गबन का इल्जाम है और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा बाजाबता बताया है। उसका अभी तक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझ पर मानहानि कीजिए, मुझ पर केस कीजिए, मुझे पकड़िए। और अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो दिलीप जायसवाल इस्तीफा दें और मोदी जी बताएं कि वो दिलीप जायसवाल जैसे व्यक्ति के साथ मन साझा करेंगे। और अगर कीजिएगा तो फिर काहे कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।